नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध के बारे में कि देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है। जैसे भारत के कई राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे राज्यों में क्यों देश भर के युवा छात्र, बिहार में ही कई इलाकों में छात्रों ने रेल के डिब्बों में भी आग लगाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है अग्निपथ योजना, देश भर के युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अग्निपथ योजना ये सरकार की उस योजना के अंतर्गत आती है जिसमें उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करके कहा था कि देश भर में केंद्र सरकार आने वाले सालों में 10 लाख नौकरियां उपलब्ध कराएगी। इसके बाद देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना में भर्ती के लिए एक योजना लाई गई। सैनिकों की नई भर्तियां सिर्फ 4 साल के लिए करेंगी। उसके बाद 4 साल बाद जब इनकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और भर्ती किए गए सैनिकों में से सिर्फ 25% सैनिक ही आगे अपनी सर्विस कंटिन्यू कर पाएंगे, बाकी 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। और अग्निपथ योजना में कई बातें संक्षिप्त रूप से सरकार द्वारा बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें पहली भर्ती जो कि 90 दिनों के अंदर ही शुरू हो जाएगी और 10 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद युवाओं को सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। और दूसरी पॉइंट ये है कि ये ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग तथा सर्विस की कुल अवधि 4 साल तक ही होगी। 4 साल बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। और इनकी अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो शुरुआती दिनों में 4,76,000 होगी तथा उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते चौथे साल में 9,62,000 हो जाएगी। और इसमें चौथा पॉइंट है कि सरकार द्वारा इसमें पीएफ भी दिए जाएंगे, पीएफ अलाउंस भत्ता भी दिया जाएगा, जैसे कि सैनिकों की जो सैलरी होगी उसका 30% हिस्सा एज अ पीएफ रखा जाएगा और उतना ही अमाउंट सरकार द्वारा भी पे किया जाएगा। जिसके बाद 4 साल बाद जब ये युवा रिटायर होंगे तो इन्हें कुल अमाउंट इन्हें एज अ पेंशन दिया जाएगा। कुल अमाउंट इन्हें 11 लाख रुपए, 11,71 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई सैनिक अपनी सर्विस के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपए तथा अगर उसकी शरीर कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त होता है जिससे वह अपाहिज होता है तो उसे 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पूरी जानकारी थी अग्निपथ योजना के बारे में कि अग्निपथ योजना में क्या क्या है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है। सरकार के इसमें कई सारे तर्क हैं। पहला इसमें सरकार के पीछे तर्क है कि ऐसी योजना से युवाओं में सेना के प्रति उत्साह बढ़ेगा और इससे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा और अनुशासन में रहने की शिक्षा भी मिलेगी उन्हें। उन्होंने इसके पीछे एक और वजह बताई है कि साउथ कोरिया तथा इजराइल जैसे देशों में ये योजना पहले से ही मौजूद है, जिससे जहां युवाओं को कुछ वर्षों के लिए सेना में भर्ती होने का अवसर मिलता है कि सरकार युवाओं को इस काबिल बनाएगी 4 साल की अवधि में। उसके बाद जो युवा रिटायर होंगे वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी जाकर कुशल युवा बन पाएंगे तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर इसमें सब कुछ अगर अच्छा है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो कर रहे युवाओं का कहना है कि अगर ऐसा है तो उन्हें 4 साल की ही क्यों दिया गया है, 4 साल से ज्यादा बढ़ाकर 10 साल 15 साल का क्यों नहीं किया गया। तो द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह की योजना पूरी तरीके से निराधार है और इसे वापस लेना चाहिए। इसके पीछे उनके तर्क हैं कि उन्हें नौकरी पाने के बाद सिर्फ 4 साल के लिए ही सेवा करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेना से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद वो किस क्षेत्र में अपनी जॉब तलाशेंगे। उसके बाद तो उनके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्हें कहाँ नौकरियां मिलेंगी। युवाओं द्वारा कहा गया है कि अधिकतर जो युवा सेना के लिए अप्लाई करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध नहीं होते। अगर उन्हें 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा तो उसके बाद वो जब रिटायर होके आएंगे तो इन युवाओं के रोजगार का क्या होगा। और ये भी बात जानने वाली है कि सरकार ने पिछले 2 सालों से कोविड के दौरान सेना में नई भर्तियां नहीं निकली है। समय के दौरान तो कई युवा सेना की तैयारी करते करते ओवर एज हो चुके हैं। ये सारा कहना था युवाओं द्वारा, ये उनका कहना भी गलत नहीं है। इन्हें अगर ऐसा करना ही था तो किसी और क्षेत्र में करते, सेना में ही क्यों, किसी टेक्निकल क्षेत्र में करते जहां कोई युवा नॉलेज लेने के बाद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सके। उन्हें ऐसे क्षेत्रों में ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क रखना चाहिए था। सेना में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क रखना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां देश ने पहले हवाई अड्डे, रेलवे तथा सरकारी संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, सब देखते हुए ऐसे लग रहा है कि अब सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस
वर्क रखना शुरू कर दिया है। आखिर आप लोगों का इस पर क्या मत है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के विचार क्या हैं इस पे। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।